नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कृष्ण भक्ति धारा को, जिसमें कृष्ण भक्ति धारा में हम लोग देखें सूरदास जी को। सूरदास जी का जन्म अगर बात करें तो 1478 ईस्वी में, निधन इनका 1583 ईस्वी में हुआ था। आगे हम बात किए थे कि सूरदास जी के बाद अगर देखते हैं तो सूरदास जी के बाद हम लोग बात किए थे नंददास को, जो कि 16वीं शताब्दी के कवि बताए गए हैं। आगे देखते हैं अष्टछाप की संज्ञा में अगर बात करें अष्टछाप के कवियों की, तो 6 दास हैं, 2 स्वामी हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, क्षीर स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। आगे हम बात करते हैं कृष्णदास की, जो जिनका समय है 16वीं शताब्दी। अब आज हम लोग बात करेंगे अन्य कृष्ण भक्त कवि की। तो देखते हैं अन्य कृष्ण भक्त कवि की बात करते हैं आज। इसमें क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, धन्यवाद। देखते हैं इसमें कह रहे हैं राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश, कहते हैं हितवर हरिवंश का उल्लेख और थोड़ा परिचय भक्ति काल के प्रारंभ में ही दिया जा चुका है। इनका जन्म 1502 ईस्वी में हुआ था। इनका रचना काल सन 1543 से 1500 कहते हैं 83 तक माना जाता है। इन्होंने 1525 में श्री राधा, कहते हैं कि श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। ये संस्कृत के विद्वान थे। कौन? कहते हैं कि राधा वल्लभी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं हित हरिवंश, ये जो हैं संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचना की। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित हैं। कहते हैं कि जो हित हरिवंश हैं, इनकी जो कविताएं हैं हित 84 में संकलित हैं। आगे देखते हैं, आगे कहा जा रहा है हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, कहते हैं प्रवर्तित संप्रदाय को में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इनमें कहते हैं कि इनमें विधि निषेध का त्याग है। हित हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की है। इनकी रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं। आगे बात आती है मीराबाई की। हम लोग देखते हैं मीराबाई को। तो मीराबाई का अगर जन्म की बात करें 1498 ईस्वी, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी बता रहे हैं, और 1586 ईस्वी में इनका निधन बता रहे हैं। कहते हैं कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कवियत्री मीरा का जन्म 1516 में हुआ था। इसे बता रहे हैं कि जन्म जो 1516 में हुआ था। इनके व्यक्तित्व, कहते हैं कि इनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियां गढ़ ली गई हैं। कहते हैं कि ये बारबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा की पुत्र वधु और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों के बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। कौन? मीराबाई। मीराबाई के जन्म के बारे में यहाँ पे कुछ मिस्टेक दी हुई है। यहाँ दिया गया है कवित्री मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में, और यहाँ पे 98। तो इस देखते हैं, इसको एक बार हम लोग शुक्ल की बुक से कंफर्म कर लेंगे। आगे हम बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं, देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि के बीच भजन कीर्तन करती थी। इस पर इनके परिवार के लोग, विशेषकर कहते हैं कि देवर राजा राणा विक्रम सिंह बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने इन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दी। कहते हैं कि उन्होंने इस विष तक कहते हैं कि इस विष तक दिया कि खन्न होकर इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। इसकी कहते हैं कि इनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका में हुई। कहाँ पे? मीराबाई की मृत्यु जो है द्वारिका में हुई थी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि प्रायः भक्त कवियों ने, कहते हैं प्रायः भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है। एक बार हम उसको देख लेते हैं। मीराबाई के जन्म की बात अगर हम करते हैं तो मीराबाई शुक्ल जी की बुक में कंफर्म कर लेते हैं। हाँ,
तो इसमें दिया गया है मीराबाई का जन्म जो है 1573 के चेकड़ी नामक एक गांव में हुआ था, जो कि शुक्ल जी की बुक में दिया गया है। शुक्ल जी की बुक में दिया गया है कि मीराबाई का जो जन्म है, मीराबाई का जन्म मीराबाई का जन्म जो है विक्रमी संमत 1573 में बताया जा रहा है। आगे हम देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि प्रायः भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि वे कहते हैं वे अपने इष्ट के पास अपने जीवन के अभाव को लेकर उनकी पूर्ति के लिए जाते हैं। मीरा भक्त थी, भक्ति होने कहते हैं भक्ति होना कोई बुरी बात नहीं। फिर राणा मीरा को क्यों रुष्ट थे, कहते हैं फिर राणा मीरा से क्यों रुष्ट थे। मीरा सवर्ण समाज की थी और फिर राणा कुल की पुत्रवधू, इसलिए उनका सामान्य लोगों के बीच उठना बैठना इस सामाजिक व्यवस्था से कहते हैं असहाय था, जिसमें नारी पति के मरने पर या तो कहते हैं कि या तो सती हो जाती थी या घर में चार दीवारी के भीतर वैधव्य झेलने के लिए अभिशाप्त थी। आगे क्या कहते हैं कि मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी और यह बात राणा को खलती थी। लोग कहते हैं कि पिता की जब पति की देहांत हो जाती थी तो जो पत्नियां थी वो पति के साथ वहाँ या तो चहर दीवारी के अंदर रहती थी या तो उनके मरने के बाद आसक्त था रहती थी। नारी पति के मरने पर उनकी सती हो जाती थी या घर के चहर दीवारी के भीतर वैधव्य झेलना पड़ता था। लेकिन मीरा को भक्त होने के लिए लोक लाज छोड़नी पड़ी थी, जो समाज की व्यवस्थाओं को छोड़ना पड़ा। तो लोक लाज त्यागने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती है। आगे क्या कहते हैं कि मीरा ने अपने इष्ट देव गिरधर का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्रायः गत्वार होता है। गिरधर नामक कहते हैं गिरधर नागरिक को प्रायः सचेष्ट अंकित किया जाता है, या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे मुंह बात बहुत कम करती है। आगे क्या कहते हैं, उनके समान ना रहने पर यानी वियोगावस्था में वे उनसे वार्तालाप करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। विरह मीरा के जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी मीरा के विरह की सच्चाई सच्चाई का लक्षण यह है कि वे विरह की पीड़ा से के ताप से मुक्त होना चाहती हैं। आगे कहते हैं कि वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उनसे मुक्ति के लिए छटपटाए। आगे मुक्ति संभव ना हो तो भी मनुष्य मुक्तावस्था का स्वप्न देखता है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है, तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न है। मीरा के जीवन के यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्तियां हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्तियां हैं, सामन माँ माग्यो माहेरो हियारा। भनक सुआय हरि आवन री। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। इसमें कह रहे हैं कि मीरा भक्त कवि हैं। मीरा कैसी कवि हैं, भक्ति कवि हैं। उनकी व्याकुलता और वेदना उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप, रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब हैं। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोता और पाठकों के अनुभव के माध्यम से प्रेषित करती हैं। आगे बता रही हैं, घायल गति से घायल जानो और न जानो कोई, घायल की गति घायल जानो और न जानो कोई का यही अभिप्राय है कि मीरा के काव्य पर निर्गुण सगुण दोनों साधकों का प्रभाव है। उन पर नाथ मत का
भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। किसके? मीरा के ऊपर जो है निगुण और सगुण दोनों साधकों का प्रभाव, साधनाओं का, नाथ मत का भी उनके प्रभाव दिखाई पड़ता है। किस पे? मीराबाई। उनके इष्ट देव कृष्ण, अगर मीरा के देवता की बात करिए भगवान की, तो उनके इष्ट देव जो हैं कृष्ण हैं। किंतु राम कथा से संबंधित गेय पद भी उन्होंने लिखे हैं। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय है। राजस्थान के भीलों में भी बहुत लोकप्रिय है मीरा की कविताएं। आगे हम बात करेंगे रसखान की। आगे देखते हैं रसखान का, अगर जन्म की बात कर लें रसखान की, तो आगे देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। रसखान के जन्म की बात करते हैं तो 1500 इसमें बताया जा रहा है, 1548 ईस्वी में इनका जन्म और 1628 में निधन हुआ था। देखते हैं रसखान के बारे में। इनका वृत्तांत 200 वैश्वन वार्ता की, कहते हैं 200 वैश्वन की वार्ता में मिलता है और उससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचना काल 1614 है। इसमें बता रहे हैं कि जो इनकी प्रसिद्ध कृति, प्रसिद्ध रचना रसखान की है वो प्रेम वाटिका है। कहते हैं कि ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। किसके? अगर रसखान की बात की जाए तो ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे। आगे हम बात करते हैं। आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं रसखान ने कृष्ण, कहते हैं कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में नहीं सवैये में किया। अब इनके छंदों की अगर बात की जाए रसखान के, तो इन्होंने सवैये में किया है। शिष्य किसके थे? विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनकी जो प्रसिद्ध कृति है प्रेम वाटिका है वो 1614 ईस्वी में है। रसखान, कहते हैं कि रसखान को सवैया छंद सिद्ध, कहते हैं कि सवैया छंद सिद्ध था। कहते हैं कि जितने सरस सहज प्रवाह में सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य कवि के हों। रसखान का कोई ऐसा सवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैये की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों और कहते हैं बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वही योजना रसखान के सवैये की ध्वनि प्रवाह में भी है। आगे बता रहे हैं, आगे कहते हैं कि ब्रज भाषा, कहते हैं कि ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र बहुत कम मिलता है। रसखान सूफी का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों संयोग है। ये देखिए, उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों संयोग है। ब्रजभूमि के, कहते हैं ब्रजभूमि के प्रति जो मोह रसखान की कविताओं में दिखाई पड़ता है वह उनकी विशेषता है। रसखान प्रेम भाव की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं, इसलिए रसखान के यहाँ दूसरे की कहीं बातें कम मिलेगी। कहते हैं कि निम्नलिखित सवैये में गोपियों की जिस मनः स्थिति का चित्रण प्रस्तुत किया गया है वह समूचे भक्ति काव्य में दुर्लभ है। इसमें देखते हैं एक पंक्ति रसखान की है। मोर, कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गूंज की माला गरे पहिरोगी, ओढ़ पीताम्बर लौ लुटकी बन, गोधन, कहते हैं गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो, कहते हैं कि भाव तो सोई मेरो रसखान, सो तेरो कही सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। में कह रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गूंज की माला गले पहरोगी, कहते हैं ओढ़ पीताम्बर लौ लुटकी बन, कहते हैं गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो सोई मेरो रसखान सो, कहते हैं कि तेरो कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। इसमें कह रहे हैं अर्थात, इसमें बता रहे हैं अर्थात सब स्वांग, कहते हैं सब स्वांग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण के आधारों पर लिखी हुई मुरली को अपने आधारों पर रखने का स्वांग नहीं किया जाएगा। इसमें बता रहे हैं कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। आगे देखते हैं, यहाँ बताया जा रहा है कि देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कृष्ण भक्त कवियों की सुदीर्घ परंपरा है। स्वामी हरिदास जो हैं 16वीं शताब्दी, हीरा राम व्यास 16वीं शताब्दी, सुखदास 17वीं शताब्दी के हैं और लालच दास जो हैं 16वीं शताब्दी के हैं, नरोत्तम दास ये जो हैं 16वीं शताब्दी के हैं। और अन्य कृष्ण भक्त कवि जो हैं इनमें नरोत्तम दास, कहते हैं कि नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र
अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के कारण बहुत लोकप्रिय है। किसकी? नरोत्तम दास की। नरोत्तम दास कौन सी शताब्दी के हैं? 16वीं शताब्दी के कवि हैं। देखते हैं इसमें स्वामी हरिदास 16वीं शताब्दी, इसमें लगभग 16वीं शताब्दी। एक सुखदास जो हैं ये 17वीं शताब्दी बताए गए हैं। आगे हम बात करते हैं रहीम दास की। अगर रहीम तो इसमें देखते हैं रस खान के बाद हम लोग रहीम दास की बात करेंगे। तो रहीम दास में क्या कहा जा रहा है? इनका जन्म 1556 ईस्वी 1627 में इनका निधन बताया जाता है। बात करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। रहीम कहते हैं कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान, कहते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, जन्म 1556 की गणना कृष्ण भक्त कवियों में ही की जा सकती है। रहीम ने बरवे नाय कहते हैं बरवे नायिका भेद भी लिखा है। बरवे नायिका भेद भी लिखा है। किसने लिखा है? रहीम ने। जिससे उनकी रचना तो निश्चित रूप से रीत काव्य की कोट में रखी जाएगी, इससे रखी जाएगी, किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। कहते हैं कि रहीम को जो है भक्त हृदय मिला था। भक्त हृदय किसे मिला था? तो रहीम को मिला था। उनके भक्ति परक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार पर वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखते हैं, कहते हैं कि उनके मित्र तुलसीदास ने बरवय रामायण की रचना रहीम के बरवय काव्य से उत्साहित होकर की थी। कहते हैं कि रहीम साम्राज्य अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे। रहीम किसके पुत्र थे? तो रहीम जो है अकबर के सुप्रसिद्ध सेनापति जो थे बैरम खां, उनके पुत्र थे। वे स्वयं योद्धा थे। गंग ने, कहते हैं गंग ने रहीम पर जो छप्पे लिखा है, गंग ने लिखा है रहीम पर जो छप्पे किसने लिखा है रहीम पर? तो गंग ने लिखा है। उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। इसमें लिखे रहे हैं कि खल भली, कहते हैं खल भलित शेष कवि गंग भन अमित, कहते भन अमित तेज रवि रथ खायो, खानन खान बैर, कहते खानन खान बैरम सुवन, जबहि क्रोध करि तंग कसायो। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं के जानकार थे। वे बहुत उदार, दानी और करुणावान थे। आगे कहते हैं, अंत में उनकी मुगल दरबार में नहीं पटी और अनुश्रुत के कारण, कहते हैं अनुश्रुत के कारण उन कहते हैं कि उनके अंतिम दिन तंगी में गुजरे। रहीम की अन्य रचनाएं जो हैं, रचनाएं की बात करते हैं तो रहीम की रहीम दोहावली या सतसही, सिंगार सोरठा, मन, कहते हैं कि मत नाटक और रस पंचाध्यायी उन्होंने। आगे कह रहे हैं उन्होंने खेल कैतु, कहते खेल कैतुकम नामक ज्योतिष का भी, कहते काव्य ग्रंथ रचा, जिसकी भाषा, कहते हैं जिसकी भाषा संस्कृत फारसी मिश्रित है। इसकी खेल कौतुकम की। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और ब्रज में, कहते हैं कि अवधि और ब्रज में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की है। कि रहीम के भक्ति और नीत के दोहे आज भी लोगों के जुबान पर हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कृष्ण भक्ति, कहते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। इसमें विशेषताएं अब देखते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं की बात करें तो कृष्ण भक्त साहित्य प्रधान, कहते हैं कृष्ण भक्त साहित्य प्रधानता भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। एकांतिक भाव का साहित्य है। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कृष्ण के चरित्र को सामाजिकता और लोक मंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। इसमें कह रहे हैं कि किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। सूरदास की कविता, इसमें बता रहे हैं कि आगे क्या कहते हैं। देखिए आगे कह रहे हैं, आप लोग चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि सूरदास की कविता में लोक की रक्षा का पक्ष ना सही, किंतु कहते हैं किंतु रंजन पक्ष विद्यमान है। परवर्ती परवर्ती कवियों की वस्तु विषय सीमित होती है। इसी कारण इस धारा, कहते इसी कारण इस धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुक्तकों की रचना की है। किसमें? कृष्ण भक्त कवियों ने अधिकांशतः मुक्तकों की रचना की। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्रादि का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्त काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया है। इसमें देखिए कह रहे हैं कि कृष्ण भक्त काव्य, कहते हैं कृष्ण भक्त काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि
वह शताब्दियों तक कहते हैं वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही। हिंदी क्षेत्र के बाहर दूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए व्यवहारित हुई। इसमें कह रहे हैं काव्य भक्ति, कहते हैं कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य नहीं रचा गया, लेकिन कहते हैं कि इनसे सामान्य गृहस्थों के दैनंदिन जीवन को कृष्ण चरित्र के उल्लास और व्यथा से भर दिया। श्रृंगार के क्षेत्र में आगे कह रहे हैं कि श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम भक्त काव्य का नहीं। इसमें कह रहे हैं कि श्रृंगार के क्षेत्र में जो कृष्ण भक्त काव्य का वर्चस्व रहा, राम काव्य का नहीं रहा। आगे कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य की सामान्य विशेषताएं की बात अगर हम करते हैं तो इसमें देखते हैं भक्ति काल का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना तथापि उनका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ। भक्ति काल का जो शास्त्र दक्षिण में बना लेकिन उसका जो पूर्ण उत्कर्ष हो उत्तर में हुआ। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव है। इसमें कह रहे हैं लोक साहित्य पर भी इनका प्रभाव कम नहीं, यह कहते फलता यह शास्त्र की उपेक्षा, कहते हैं उपेक्षा करने वाले लोकोन्मुख आंदोलन था, इसीलिए यह लोक जीवन में इतना रस संचित कर सका। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना, कहते कि आध्यात्मिक साधना की बात नहीं की। उन्होंने सामंत युग, कहते हैं सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना भी की तथा यथासंभव, कहते हैं यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया। सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। कौन? भक्ति आंदोलन। देखते हैं भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसमें बता रहे हैं भक्ति आंदोलन जो है अखिल भारतीय था। अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता की पुष्टि किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जन मानस में दौड़ी। इसके साथ ही हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रवाहित रहा। लगभग 3 शताब्दियों तक भक्ति काल जो है प्रवाहित रहा हिंदी साहित्य में। आगे देखते हैं शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि कबीर जैसी तुलसी। इसमें देखते हैं इसमें कहते हैं कि कहा जा रहा है कि कबीर जैसी सूर तुलसी मीरा आदि जैसे हुए हों। फिर हिंदी भक्त साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र नहीं मिलता। सगुण भक्त साहित्य में अन्यत्र कहीं रसखान रहीम आदि जैसे कवि हैं, यह भी संदिग्ध है। प्रबंधकार सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृत का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ। अगर इसमें पूछा जाए इस्लामी संस्कृत का प्रभाव सबसे पहले कहाँ हुआ तो उत्तर भारत में हुआ था। आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि उसकी पहली टक्कर हुई, कहते हैं कि उसकी पहली टक्कर यही हुई, इसलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखाई पड़ा। कहाँ पे? भक्तिकाल में। इसलिए हिंदी के साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का एक स्वर भी है। इसमें हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का एक स्वर भी है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आज इतना ही देखेंगे। हम लोग कृष्ण भक्ति काल को ख़त्म कर चुके हैं। क्या कहते हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक है, उसमें से भक्ति काल को हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे रीत काल को। पहले हम इस पर एक प्रश्नोत्तरी करेंगे। प्रश्नोत्तरी लगभग 50 प्रश्न प्लस होगी, तो उसको हम लोग कल देखेंगे। उसको तैयारी कर रहे हैं हम प्रश्नोत्तरी को, एक अच्छी प्रश्नोत्तरी है।
विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बुक से ही है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।